एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। तो आज की वीडियो में हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड कंटिन्यू करेंगे, पार्ट सेकंड में। उससे पहले हम अभी तक पढ़ चुके थे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, मेटल की प्रॉपर्टीज और मेटलॉइड्स। आज हम मिक्सचर से शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप पढ़ेंगे हम मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड। मिक्सचर वो सब्सटेंस होता है वो जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना हो। एग्जांपल है एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। एयर मिक्सचर है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑल द सॉल्यूशन आर मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द सॉल्यूशन आर मिक्सचर। ऑल द सॉल्यूशन आर मिक्सचर कैसे? सॉल्यूशन मिक्सचर कैसे? मीन जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट के अंदर सॉल्ट है, वाटर है, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन आर मिक्सचर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर पे। सबसे पहले आता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? दोज मिक्सचर विच द सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर आर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। वो सब्सटेंस जिसमें जो सब्सटेंस हो वो पूरे थोरोली मिक्स हो जाए। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट और वाटर पूरा मिक्स हो जाता है, हमें उसके अंदर फिर सॉल्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो वाटर के पार्टिकल्स की स्पेस में जाकर वहां पर अपनी जगह ले लेता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं। तो वही चीज है, द होमोजेनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। जो होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है उसका थ्रू आउट जितना हमारा थ्रू आउट मास, उसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, हर जगह पर एक ही। इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज। इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज से मतलब जब सॉल्ट और वाटर मिल जाता है तो सॉल्ट और वाटर हमें अलग अलग नहीं दिखता, वो पूरे एक ही में मिक्स हो जाता है। उसके बाद में आता है हमारा एग्जांपल, जैसे शुगर सॉल्यूशन चीनी और पानी मिला फिर हमको वो दिखाई नहीं देता। अनपॉल्यूटेड एयर। ऑल द होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ऑल द होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब आता है हमारा सेकंड टाइप, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। Those mixtures in which the substance remains separate and one substance is spread throughout the other substance as small particle, droplets or bubbles। वो substance जिसमें जो हम मिलाते हैं वो हमें इजीली दिखाई भी दे जाता है और वो पूरा तरीके से मिक्स नहीं हो पाता। The heterogeneous mixture does not have a fixed composition throughout its mass। जो heterogeneous mixture होता है उसका fixed composition नहीं होता पूरे मास में, जो उसका थ्रू आउट होता है। इट हैज विजिबल बाउंड्रीज। उसकी विजिबल बाउंड्रीज होती हैं जिसको हम इजीली देख सकते हैं। शुगर सॉल्यूशन था उसमें हम अलग अलग नहीं देख सकते थे किसको, बट इसमें हम देख सकते हैं। द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आर आल्सो कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन होता है सॉलिड में, लिक्विड में, उसको भी हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अ मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स इज आल्सो अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड जो पूरी तरीके से मिलते नहीं है एक दूसरे के अंदर, it's called heterogeneous mixture। all the suspension and colloids are heterogeneous mixture। सस्पेंशन कोलॉइड ये पढ़ेंगे, सस्पेंशन के बारे में, कोलॉइड्स के बारे में, तब आपको पता चलेगा क्या होता है। एग्जांपल्स आते हैं शुगर एंड सैंड। शुगर और चीनी और हम सैंड को मिलाएंगे तो हमें इजीली दिखाई दे सकते हैं। चौक और वाटर का मिक्सर मिलाएंगे तो पानी पूरा व्हाइट हो जाएगा और कुछ कुछ उसके मिक्सचर है हेटेरोजेनियस। ओनली सॉल्यूशन आर अलाउड आर होमोजेनियस मिक्सचर। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर हेटेरोजेनियस। सारे के सारे मिक्सचर होते हैं वो हेटेरोजेनियस होते हैं, पर जो ओनली सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस होता है। सॉल्यूशन मींस शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। एक आयरन और सल्फर के मिक्सचर से हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। हमने आयरन की फिलिंग्स ली और सल्फर लिया, एक बाउल के अंदर हमने आयरन की फिलिंग्स डाल दी, सल्फर डाल दिया। जब उस बाउल के अंदर हम मैग्नेट डालेंगे तो मैग्नेट जो होगी वो आयरन को अट्रैक्ट करेगी पर सल्फर को नहीं करेगी। जब वो आयरन को अट्रैक्ट करेगी तो आयरन अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगी। तो ये एक मेथड है जिससे हम आयरन और सल्फर को अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा मेथड आता है हमारा कि सल्फर डालेंगे तब जो सल्फर होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, बट आयरन में कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो हमें आयरन अलग मिल जाएगा, सल्फर अलग मिल जाएगा। ये एक अनदर प्रॉपर्टी जिससे हम आयरन और सल्फर को सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वही है, द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं उसकी फिजिकल प्रोसेस से, लाइक फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट्स का भी वही वाला, फिल्ट्रेशन का भी कार्बन डाइसल्फाइड वाला, एटसेट्रा। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। हमने आयरन फिलिंग्स और सल्फर लिया, उसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो जो आयरन का जो पार्ट होगा वो उसके साथ रिएक्ट करेगा
उसके बाद में जो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी, तो सल्फर जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो सल्फर जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सल्फर रिमेन्स अनचेंज। हमने आयरन और सल्फर का मिक्सचर लिया, पर अब उसमें हमने कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया, तो जो होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा और वो डिसॉल्व हो जाएगा, और जो आयरन होगा वो हमारा बच जाएगा। तो दिस शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर। तो उसमें दोनों चीजें आ रही हैं, रिजल्ट जो हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहे हैं तो वो आयरन की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कर रहे हैं तो वो सल्फर की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। तो द मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। जो मिक्सचर होता है वो सबकी प्रॉपर्टी शोज करता है, जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट, जो उसके अंदर एलिमेंट जो उसके अंदर प्रेजेंट है। हमने अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा इज यूजुअली नेदर गिव आउट नॉर एब्सॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब हमने जब आयरन फिलिंग्स और सल्फर को मिलाया है तो ना हीट अब्सॉर्ब हुई ना हीट इवॉल्व हुई, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिससे हम हीट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा इज यूजुअली नेदर गिव नॉर आउट इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। जब हम मिक्सचर की प्रिपरेशन करते हैं ना हीट इवॉल्व होती है ना ही एब्सॉर्ब होती है, एनर्जी जो होती है वो किसी फॉर्म में रिलीज नहीं होती, जैसे हीट, लाइट एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, द कांस्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, अब हमने एक आयरन फिलिंग्स ली और सल्फर ली, वो हमने अलग अलग कंपोजिशन के लिए ली, उसका हमने एक मिक्सचर बना लिया। मिक्सचर जो होगा वो भी वेरिएबल कंपोजिशन का बनेगा क्योंकि वो हमने अलग अलग का लिया है। तो वही चीज है, द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल, द कांस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन मास बाय प्रोपोर्शन, द कांस्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, आता है हमारा, द मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर जो होता है उसका ना ही डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है ना ही उसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। Sixth, the mixture usually heterogeneous except solution and alloy which are homogeneous mixture। जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, मींस कैसे, कहीं पर सल्फर के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, कहीं पर आयरन के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, दोनों इमिसिबल होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर दैट। पढ़ लिया मिक्सचर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड? A compound is a mixture made up of two or more elements chemically combined in fixed proportion by mass। कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो, जिसमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो बाय मास। जैसे आपका वाटर का आपको एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और वाटर का आपको एग्जांपल दिया है। वाटर किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। H2O, हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल, ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल, हाइड्रोजन के 2। एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का? 1। तो 2 into 1, इसके 2 पार्टिकल से 2 into 1 रेशियो। ऑक्सीजन का कितना है? 16। ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो 2 रेशियो 16, तो 2 रेशियो 16। अब 2 से जब 16 जाएगा तो 2 8 जा 16, तो आंसर आ जाएगा 1 रेशियो 8। और कुछ एग्जांपल है आपके, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, जो 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। और दिस इज द सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड, जैसे अमोनिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, आयरन सल्फाइड FeS। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर। अब हम कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। अब हमने आयरन सल्फाइड कंपाउंड लिया है, उसको जब हम उसमें मैग्नेट डालेंगे तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, जिससे कि हम उसकी जो कंपाउंड है उसको सेपरेट नहीं कर सकते उसके कंपोनेंट्स को। जैसे हमने पहले कर लिया था आयरन और सल्फर को सेपरेट, जब हमने मैग्नेट डाली थी तो आयरन उससे अट्रैक्ट हो गया था, सल्फर अलग आयरन अलग। बट इसमें उसका अपोजिट केस है। अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आता है तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, और मैं आगे आपको अभी और बताऊंगा। सेकेंड है आपका, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। जब हमने उसमें डाला था, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, जो आयरन का जो पार्ट था वो रिएक्ट कर गया था और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई थी। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। जब हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो एक रुटेन एक्स जैसी स्मेल आएगी, जिसे हम सल्फाइड स्मेल भी कहते हैं। तो वो स्मेल आएगी जो ये शो करती है कि जो प्रॉपर्टीज, जो कंपाउंड है वो आयरन की प्रॉपर्टीज भी शो नहीं करता। कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, मतलब ना ही वो आयरन की कर रहा ना ही वो सल्फर की कर रहा। दिस मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर इनहेरेंटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कांस्टेंट एलिमेंट्स। जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, वो ना ही आयरन के लिए शो कर रही है ना ही सल्फर के लिए। बट इन द अपोजिट केस
अब इससे हमने पहले उसमें मिक्सचर में क्या देखा था, इसी का अपोजिट, जो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अलग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी शो कर रहा था और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ भी शो कर रहा था। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, एनर्जी यूजुअली आइदर गिवन आउट और एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। सल्फाइड का जो हम मिक्सचर तैयार करते हैं वो आयरन और सल्फर को हीट करके तैयार करते हैं, तो इसकी वजह से इसमें लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड, its constituents are present in a fixed proportion by mass. A compound has a fixed melting point and boiling point. इसमें जो कंपाउंड होता है उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, उसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। हमारा कंपाउंड इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस। जब हम उसको आयरन सल्फाइड की जो मिक्सचर हो, जब हम उसको देखेंगे तो वो थ्रू आउट हमें सेम ही दिखेगा, उसका अपोजिट नहीं होगा जो हमने पहले पढ़ा था मिक्सचर में। दैट्स व्हाई द कंपाउंड इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ केस ऑफ सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस सब्सटेंस। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हम कुछ देख नहीं सकते, इमिसिबल लिक्विड्स, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। एग्जांपल्स, अ सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड अ मिक्सचर बिकॉज, सॉल्यूशन को हम मिक्सचर कंसीडर करते हैं क्योंकि इट कैन बी सेपरेटेड, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को वो शो कर सकता है। इट इज अ वेरिएबल कंपोजिशन, उसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है। नॉट अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता। इसको हम जो ये चारों प्रॉपर्टीज है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन की प्रोसेस से। डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस है वो अभी हमारे आगे आएगी, बस आप अभी इतना समझ लीजिए कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन की प्रोसेस से। सेकेंड है, इट शोज द प्रॉपर्टीज बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है, वो सॉल्ट की भी और वाटर की भी। थर्ड, इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, हमने उसकी जो वेरिएबल कंपोजिशन होता है, हमने सॉल्ट ज्यादा डाल दिया वाटर के अंदर या वाटर की अमाउंट को वेरी कर दिया। फोर्थ, नॉट अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं हो सकता। अब आता है द केस ऑफ एलॉयज। अब एलॉयज के केस में, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉयज जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल मैटर, और इसको सेपरेट नहीं कर सकते इसके फिजिकल मेथड से। अब इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये अपनी प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट को शो करता है। इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है। एग्जांपल है, एग्जांपल से समझते हैं। ब्रास इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस composed by copper and zinc and cannot be separated by its physical methods. ब्रास इज होमोजेनियस सब्सटेंस है जो बनता है कॉपर और जिंक से, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। ब्रास इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर। अब वो कॉपर और जिंक से बनना है तो वो ऑब्वियस है कि उसको मिक्सचर में कंसीडर किया जाएगा। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉपर एंड जिंक। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ये अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है। इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, द अमाउंट ऑफ जिंक इन ब्रास कैन वेरी। इसका वेरिएबल कंपोजिशन क्यों होता है, क्योंकि जो ब्रास में जो जिंक का जो अमाउंट होता है वो वेरी करता है 20 to 35%। वो 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी होता है, 35 भी हो सकता है। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।